नमस्कार, नीलम सक्सेना पेज में लिटरेरी वॉरियर ग्रुप्स की तरफ से आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज इस विशेष कार्यक्रम में, जिसे हम कहते हैं उनकी कलम से हमारी कलम तक, हमारे साथ हैं अनूप पांडे जी। नमस्कार। नमस्ते अनूप जी। नमस्कार जी। नमस्कार। अनूप जी हिंदी में लिखते हैं, अंग्रेजी में और इन्हें संस्कृत का भी बहुत अच्छा ज्ञान है। अनूप जी मध्य प्रदेश के हैं, पिछले 35 वर्ष से भारतीय रेलवे में कार्यरत हैं और पिछले 20 से 25 साल से मुंबई में हैं। इनकी अब तक लगभग 8 से 9 किताबें छप चुकी हैं। और आज हम यहाँ क्यों हैं? आज हम यहाँ इसलिए हैं क्योंकि हम एक बहुत ही महान कालजयी रचनाओं की रचयिता करुणा की देवी महादेवी वर्मा जी के बारे में बात करने वाले हैं। और अनूप जी उनके बहुत ही बड़े प्रशंसक हैं। अक्सर आप पढ़ते हैं बड़े-बड़े कवियों के बारे में, लेखकों के बारे में, बुद्धिजीवियों के बारे में और बहुत कुछ होता है जो गूगल पे अवेलेबल है, आप ऑनलाइन देख सकते हैं। लेकिन जो एक प्रशंसक की का नज़रिया होता है देखने का, वो बहुत अलग होता है और वो आपको गूगल पे नहीं मिल सकता। तो आज हम जानते हैं महादेवी वर्मा जी को अनूप पांडे जी की नज़रिए से। और उससे पहले बस एक छोटा-सा परिचय दे देती हूँ इस महान कवियत्री और रचनाकारा का। महादेवी वर्मा जी को भारत की मीरा भी, आधुनिक भारत की मीरा भी कहा जाता है। और क्यों? क्योंकि उनकी सभी रचनाएँ इतनी ज़्यादा प्रेम से भरी हुई थी, जिसको नाप पाना शायद हमारे लिए मुश्किल हो। उनकी कविता उनकी कविता के कुछ शब्द पढ़ देती हूँ। जो तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा, कितने संदेश, पथ में बिछ जाते बन पराग, गाता प्राणों का तार तार, अनुराग भरा उन्माद राग, आंसू लेते वे पथ पखार, जो तुम आ जाते एक एक बार। ये कविता मैंने पढ़ी थी स्कूल में और उसके बाद ये मेरे ज़बान से हटी ही नहीं। महादेवी वर्मा जी का जन्म 23 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद के एक समृद्ध परिवार में हुआ था। उनकी माताजी श्रीमती हेमरानी देवी बड़ी धर्मपरायण महिला थी। इसके ठीक विपरीत उनके पिताजी श्री गोविंद प्रसाद वर्मा एक विद्वान पुरुष थे जो भगवान पे विश्वास नहीं करते थे, वे नास्तिक थे। उन्हें घूमने फिरने का शौक था, शिकार का शौक था और वे मांस का सेवन भी करते थे, जो उनकी माताजी के लिए बिल्कुल ही मना था। पर दोनों को ही संगीत में गहरी रुचि थी, जिससे उनकी सुपुत्री अछूती नहीं रही। तो लिखने के साथ-साथ महादेवी वर्मा को संगीत का भी बहुत, बहुत अच्छा ज्ञान था। और इस छोटे से परिचय के बाद मैं चाहती हूँ कि आपको इस महान कवियत्री से मिलाएँ अनूप जी, अपनी इस तरह से एक फैन के रूप में। अनूप जी, आपका स्वागत है। नमस्कार मित्रों। ये बड़े सौभाग्य का विषय है कि इस मंच पर आदरणीय महान कवियत्री महादेवी वर्मा जी को महादेवी वर्मा जी के ऊपर बात करने का अवसर हम लोगों को मिल रहा है। कुछ दिनों पहले हमने एक कृति की थी रामयोगी सीरीज की। उसमें 5 किताबें थी। उस दौरान कंब रामायण पढ़ने का भी मौका मिला था। उसमें एक उक्ति थी, एक उदाहरण दिया गया था। कंब अपने आप को बड़ा अकिंचन सा प्रस्तुत करते हैं। वो कहते हैं कि राम के बारे में वाल्मीकि ने, तुलसी ने, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा लिखा है। मेरा यह क्षुद्र प्रयास एक ऐसी बिल्ली की तरह है जो एक बड़े से समुद्र के किनारे बैठी हुई है। समुद्र में भीषण ज्वार आया हुआ है
और वो बिल्ली कह रही है कि मैं इस समुद्र को निगल जाऊंगी, इस समुद्र के मैं सारे जल को पी जाऊंगी। वो कहते हैं वाल्मीकि ने इतना अच्छा लिखा है कि मेरा हर प्रयास उसके सामने क्षुद्र है। महादेवी के ऊपर प्रकाश डालना, उनके बारे में बात करना, एक मैं दिए की तरह हूं जिसके प्रकाश में सूरज को परिभाषित करना है, सूरज के बारे में कुछ कहना है। पता नहीं मेरा कहना कितना सार्थक होगा, फिर भी जैसा कम्म ने कहा, जैसा बाकी लोगों ने कहा, सबके अपने विचार होते हैं। और ईश्वर ने हमें यह आशीर्वाद भी दिया है और अधिकार भी दिया है कि हम अपने विचारों को प्रस्तुत कर सकें। वाणी का सबसे बड़ा पुरस्कार है, वाणी का सदुपयोग हो सके। नेत्रों का बड़ा पुरस्कार है जो ईश्वर ने प्रदत्त किए हुए हैं कि जिनसे आप कुछ अच्छा पढ़ सकें, अच्छा देख सकें, अच्छा लिख सकें। ईश्वर ने आपको बुद्धि दी है जिससे आप अच्छा सोच सकें। तो बस इसी आशीर्वाद और इसी ईश्वर के पुरस्कार को सार्थक करते हुए मैं और आशा कुछ थोड़ी सी बातें महादेवी जी के बारे में करेंगे। जैसे पहले गांव में जब देसी घी नहीं चला करता था तो मक्खन होता था, उस मक्खन को नैनू बोलते थे। सादा सा मक्खन, गाय की दूध को इकट्ठा किया जाता था, उसमें सुबह सुबह माँ अपने हाथों से उसको मथ के मथानी से और फिर मक्खन निकाला करती थी और बच्चों को दिया करती थी। तो मक्खन जितना शुद्ध होता था, वह मक्खन जितना स्निग्ध होता था, महादेवी की कविताएं बिल्कुल उसी तरह से है, बिल्कुल रॉ मक्खन की तरह है। उसमें कहीं कोई मिलावट नहीं है। उसे आप जितना आत्मसात करेंगे उतने आत्म आनंद में डूबते हुए चले जाएंगे। खड़ी हिंदी बोली के शब्द हैं। जैसा आशा ने बताया कि कहा यह जाता है, उनकी जीवनी आप पढ़ेंगे, गूगल में अवेलेबल रहती है तो सारे लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन बातें करने का, उनके बारे में जानने का थोड़ा सा अवसर अलग होता है। तो उसमें कहा गया कि उनके परिवार में पिछले 200 सालों से कोई कन्या का जन्म नहीं हुआ था। जब वो जन्मी तो उनके बाबा ने उनका नाम महादेवी रखा था और घर में भी उन्हें वो महादेवी ही बुलाते थे। जब कोई अच्छी घटना होने को होती है तो बहुत सारी चीजें एक साथ इकट्ठी हो जाती हैं, ग्रह नक्षत्र तारे सब सही स्थिति में आ जाते हैं। तो ऐसे ही महादेवी जी का जन्म हुआ। हालांकि दाम्पत्य उनका उतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन माता कवयित्री मिलना, पिता अंग्रेजी के व्याख्याता थे और स्वयं ये गुण संपन्न थी। बचपन में ही जिसकी दोस्ती सुभद्रा कुमारी चौहान जैसों से हो जाए, सीनियर जिनको सुभद्रा जी मिल जाए, तो फिर ईश्वर उनकी कितनी उनको पालने के लिए कितने प्रयत्न कर रहा था कि किस तरह से उनकी परवरिश की जाए। उनको हॉस्टल का माहौल मिलना और फिर 9 साल की उम्र में शादी हो जाने के बाद ये मन के अंदर विश्वास होना कि मैं उस जमाने में, जिस जमाने में महिलाओं का पढ़ाई लिखाई करना, कॉलेज में स्कूल में जाना लगभग प्रतिबंधित था, समाज में उसकी उतनी प्रतिष्ठा नहीं थी, बच्चियों को घर के अंदर रखा जाता था। उस जमाने में वो जाके हॉस्टल में रहीं, वहां से उन्होंने पढ़ाई की, तो ये बहुत ही अद्भुत बात थी और ईश्वर कहीं ना कहीं उनकी मदद कर रहा था। ईश्वर चाहता था कि विश्व को छायावाद का एक अनूठा कवि मिले, एकमात्र महिला कवि मिले जिनकी संगत निराला जी के साथ हो, जिनकी संगत सुमित्रानंद पंत के साथ में हो, जिनकी संगत जयशंकर प्रसाद के साथ में हो। एकमात्र अकेली बहन निराला जी की, निराला जी जैसे फक्कड़ की हिंदी, जिनकी हिंदी के हम सब दीवाने हैं, जिनकी हिंदी के वो तो ऐसा विराट स्वरूप है इन कवियों का कि जिनके पैर के नाखून का स्पर्श भी कर पाना हम जैसे कवियों के लिए बड़े गर्व की बात है, बड़े सौभाग्य की बात है। महादेव जी के ऊपर उनकी जयंती पर मैंने कुछ लिखा था, तो उनके बारे में मैं थोड़ा सा कुछ कहना चाहूंगा। अगर आशा की आज्ञा हो तो मैं इसे प्रस्तुत करूं।
बिल्कुल, बिल्कुल अनूप जी, हम तो चाहते हैं कि हम अपने कवियों को, लेखकों को, प्रशंसकों के ज़रिए देखें, उनकी आँखों से उन्हें देख सकें, तो बिल्कुल, आपका बिल्कुल। बहुत-बहुत स्वागत है। तो मैंने उनके लिए लिखा था, हे सरल सहज सुकृत स्वरूप, हे सरल सहज सुकृत स्वरूप, हिंदी साहित्य की हे मात्र रूप, प्रणाम समर्पित है चरणों में, हे महादेवी, हे साहित्य दूत। मोती माणिक और धन वैभव, जीवन इनका है क्षण भंगुर, किंतु तुम्हारा सृजन वैभव सदैव रहेगा जीवत अक्षुण। पीड़ा ममता या हो प्रेम भरे, हर भाव शब्दों से मुखर करे, हो कथा कथ्य या कविता, पढ़ते ही आनंद हृदय में भरे। गिल्लू की वो जीवन यात्रा, कौन न उसके मोह से बंधा, निहार से लेकर सप्तपर्णा तक, कविता विस्तार से कौतुक रचा। बचपन बीता तकते तुमको, कुछ लिखा तो सोचा हर क्षण तुमको, साहित्य जगत में अनगिनत ने प्रेरणा का स्रोत पाया तुमको। किसने देखा है ईश्वर को, सरस्वती लक्ष्मी या पार्वती को, सबके अंशों से बनी हो तुम, महादेवी नाम सजे तुमको। तुमसे आलोकित हिंदी हो, तुम संबोधन हो आदर हो, तुम सूर्य हो साहित्य के नभ का, तुम गौरव हो इस भारत का, तुम गौरव हो इस भारत का। तो ये बहुत ही सुंदर कविता अनूप महादेवी जी, जी और के आपने जी, महादेवी जी की प्रतिष्ठा में ये कुछ शब्द पुष्प अर्पित थे आपके सामने। उम्मीद है हमारे जालान सर आ गए, अनूप जालान जी सर, तो वो भी हिंदी के बड़े प्रेमी हैं। संगीता जी सिन्हा जी हैं। तो बिल्कुल, सारे हमारे हिंदी के पाठक, और चाहे अंग्रेजी के भी पाठक हो, अंग्रेजी के लेखक लेखक हो, महान तो हमेशा महान ही होता है। तो जैसा मैं कह रहा था कि बिल्कुल, बड़ी हमारे गांव से, हमारी अस्मिता से, हमारे भारत से, हमारे माटी से, हमारी माटी से जुड़ी हुई कवियत्री थी वो महादेवी जी। और किन समाज ने भी उनको किन पुरस्कारों से, किन आदरों से नहीं नवाजा है। जो सारे भारत के पुरस्कार थे, उन सब ने भी ख्याति पाई उनको मिलकर, पुरस्कार धन्य हो गए। उनको पद्म बिल्कुल भूषण सही। मिला, उन्हें पद्म विभूषण मिला, उन्हें ज्ञानपीठ मिला। उनकी कविताएं अद्भुत, भाव अद्भुत, शब्द अद्भुत, सृजन अद्भुत। जितना उनके बारे में बात किया जाए उतना अद्भुत। मुझे याद है उनकी जब पहली कहानी, छोटे से थे तब हिंदी इतनी समझ में आती नहीं थी, लेकिन गिल्लू पढ़ा था, वो गिलहरी का बच्चा। तो शायद 9-10 साल की उम्र में पढ़ा रहा, 8 या 9 साल की उम्र में पढ़ी होगी वो कहानी। तो अक्सर जब कोई गिलहरी दिखती थी तो उसको देख के मैं तो अक्सर रुक जाया करता था कि हो सकता है ये वही गुल्लू हो, शायद पहचान ले, शायद इससे बात हो सके, शायद वो भी मेरी खिड़की में, जैसे वो उनकी खिड़की में आ जाया करता था, उनके साथ रहा करता था, ऐसे ही कोई गिलहरी का एक बच्चा हमारे भी आ, आंगन में आ जाएगा, हमारी भी बालकनी में आ जाएगा। इवन बहुत बड़े होने के बाद भी, अभी कुछ साल पहले जब मैं रेलवे के मकान में रहा करता था, तो हमारा 6ठी मंजिल पे मकान होता था, और उसमें कुछ पीपल का एक पेड़ था, तो उसकी डालें हमारी बालकनी तक आया करती थी, 6ठे माले तक भी। तो उस पर अक्सर गिलहरियां रहती थी, उनके बच्चे रहते थे। तो हमेशा उनको मैं देखा करता था, और गिल्लू जो है हमेशा, वो महादेवी जी का गिल्लू, उनका पात्र, वो हमेशा याद आया करता था। महादेवी जी के कृतित्व में वो क्षमता थी कि जो लोगों को बांध सके, अपनी ओर खींच सके। तो जैसा आशा ने बताया कि उनके जो यात्रा थी, उनकी जो लेखन की यात्रा थी,
वो बहुत ही बचपन से शायद उन्होंने 7 या 8 साल की उम्र से ही लिखना चालू कर दिया था। पहले वो छुपा जी। के रखती थी, पर किसी दिन उनकी जो मित्र थी और उनकी जो सीनियर थी सुभद्रा कुमारी चौहान जी, तो उन्होंने उनकी कविताओं को खोज लिया और जब लोगों को बताया तो लोगों ने इसकी बड़ी तारीफ की। तब से फिर उन्होंने धीरे-धीरे लिखना चालू किया और मेरे ख्याल से उनका पहला जो कविता संग्रह था, उनके मुख्य 8 कविता संग्रह थे, तो उसमें से जो पहला कविता संग्रह था वो नीहार था, जो 1930 के आसपास आया था। और फाइनली जब उनको 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया, उसमें उनके 4 कविता संकलन उसमें शामिल किए गए थे। तो उसमें नीहार भी एक था। नीहार जी, था और बिहार, रश्मि, नीरजा, दीपशिखा, दीपशिखा ऐसा दीपशिखा, रश्मि, हाँ। इन सप्तपर्णा। चारों सप्तपर्णा तो उनके ये अंतिम था उनका सप्तपर्णा। बाकी जी, उनके 4 जो थे वो उसमें संग्रहित थे यामा में। और यामा में। और हाँ, तो यामा के लिए ही उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी ज्ञानपीठ दिया को गया था। पुरस्कार मिला था। जी, लेकिन वही बात है ना कि जब उनका साथ इतना संग इतना महान लोगों का था, इतना महान कवियों का था और निराला जी जैसे फक्कड़ भी उनके साथी थे, जो जिनकी लेखनी की कोई टक्कर नहीं थी। तो इतने ऐसे बिल्कुल, लोगों के साथ रहोगे तो उन्नति होना स्वाभाविक ही है, आदमी का आगे बढ़ना स्वाभाविक ही है। इतने सारे ग्रेट एक साथ मिल जाएं, चारों एक साथ मिल जाएं। बिल्कुल। और निराला जी तो उनके मुंह बोले भाई भी थे, गरीब आदमी। उनकी एक जी, बड़ी छोटी सी वो कहानी भी मुझे याद है, बचपन में कहीं पढ़ी थी कि वो रक्षाबंधन पे राखी बंधाने आए और उनके घर रिक्शे से आए और फिर वहीं से बाहर से आवाज निकली लगाई, दीदी बाहर निकलो। तो बाहर आई, कह लगी 12 रुपए देना। तो उनसे 12 रुपए लिए। कह लगी क्यों, तुम 12 रुपए, तुम्हें क्या जरूरत आन पड़ेगी। कह लगी ऐसा है, 2 रुपए तो रिक्शे वाले को देना है और 10 तुम्हें राखी बंधाई देना पड़ेगी। तो उन्हीं से 12 रुपए लेके उनको ही दे दिए। तो ये मधुर जी, प्रेम था। ये आपस बिल्कुल, में उन उन लोगों को एक दूसरे की कद्र करने की बात थी। तो इस तरह से महादेवी जी निरंतर अपना कविता के मामले में और अपने साहित्य के मामले में, अपने कथ्य के मामले में वो आगे बढ़ती रही और भारत के साहित्य जगत को अ, गौरवान्वित करती रही और समृद्ध करती रही। और ऐसी समृद्धि जो अ, प्रलय पर्यंत कभी खत्म नहीं होगी। और इतना बिल्कुल, इतना सादा स्वरूप कि उनको जब सीधे साड़ी के पल्लू में देखो तो फिर लगता है कि हाँ, हमारी भारत माँ ऐसी ही है, हमारी भारत माँ की ही कोई ये बहन है, हमारी भारत माता की ही कोई ये बेटी है। तो उससे बिल्कुल बिल्कुल, उनके हर मुद्रा से, उनको देख के, उनके काव्य से सब वही झलक मिलती है हमारे भारत की जो अ, महान महिलाएं रही हैं, लोपमुद्रा हो, बिल्कुल, गोपा हो बिल्कुल। और अनूप जी, मैं जो आपसे एक प्रश्न करना चाहती हूँ। जी जैसा कि अभी का माहौल भी चल रहा है, उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भी बहुत ही बढ़-चढ़ के साथ भाग लिया। भाग लिया था और उसके बाद भी वो स्त्रियों के उत्थान के लिए बहुत काम करती रही थी। उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्होंने बहुत काम किया, जिसे सराहा भी की जाता है बहुत सारे स्तरों पर। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जब आपने बचपन में महादेवी वर्मा जी को पढ़ना शुरू किया, उसके बाद ऐसा क्या था जिसने आपको उनका प्रशंसक बना दिया और जिसकी वजह से आज हम यहाँ बैठे हैं? सबसे बड़ी बात थी जब मेरी भी यात्रा धीरे-धीरे चल रही थी, समझ धीरे-धीरे विकसित हो रही थी। तो जी, पहले तो उनकी हिंदी पढ़ के समझ में बहुत कुछ आता नहीं था। गिल्लू जैसी कुछ सरल भाषा में जो पढ़ लो, वही आपकी समझ में आता था। और जब आप आपका बचपन जब समाप्ति की ओर होता है, तब तक आपको बाकी विरह, वेदना, ईश्वर के साथ प्रेम, भक्ति, ये आपको उतने समझ नहीं आते हैं, क्योंकि आपकी बुद्धि का उतना विकास नहीं होता है, आप उन अनुभवों से गुजरे हुए नहीं होते हैं। तो उस वक़्त तक तो हिंदी की जो उनकी कविताएँ थी, बड़ी
क्लिष्ट लगा करती थी, और फिर लगा करता था कि भाई साहित्यकार बड़े लोग हैं, ऐसे ही लिखते होंगे जो हमारी समझ में नहीं आए, पता नहीं किस लिए लिखते हैं, ये भी उस वक्त लगता था। लेकिन गिल्लू एक ऐसा था जो आकर्षण था कि ये लगता था कि हाँ, जब इन्होंने ऐसा लिखा है, इसके बारे में ऐसा लिखा है, तो कुछ तो अनूठी बात है इनमें। फिर जब धीरे धीरे हिंदी पढ़ना चालू किया, हिंदी समझ में आनी चालू हुई, फिर महादेवी जी धीरे धीरे खुलना चालू हुई, अपने मन में खुलना चालू हुई, तो उनसे जो प्रेम था और श्रद्धा थी, वो उत्तरोत्तर बढ़ती हुई चली गई। और फिर ऐसा था कि आप जैसे भक्त बन जाते हो, तो जी। कुछ लोग हैं, कुछ एक गुरु को पसंद करते हैं, कुछ एक लेखक के बड़े फैन होते हैं। मुझे लगा जितने सारे ग्रेट हैं, जितने सारे महान हैं, उनमें कुछ ना कुछ तो बात थी। लक्ष्मी अपने अंशों में जो है हर जगह निवास करती हैं। जैसे बिजली बनती तो पानी से और उससे या परमाणु के विखंडन से बनती है, लेकिन जब बहुत जगहों पे पहुंचती है तो कभी प्रकाश के रूप में परिणित हो जाती है, कभी पंखे में बन के हवा फेंकती है, कभी एसी से चलती है, कभी गैस स्टोव में जल जाती है बिजली, तो रूप बदलती है। तो तत्व तो एक ही है, ऊर्जा तो एक ही है। बिल्कुल। तो सारे महान लोग अलग अलग तरह से पर एक ही चीज को वो कह रहे हैं। जैसे मैं आचार्य चतुर्सेन का बहुत बड़ा फैन हूँ, तुलसीदास जी तो खैर सब कुछ ही है हमारे, वाल्मीकि को पढ़ा। आप जिन नए को पढ़ लेते हैं, जो कुछ अनूठा पढ़ते हैं, जब कम्ब को पढ़ा तो कम्ब के सामने, तो कम्ब की ह्यूमिलिटी के सामने, कम्ब की तो हम बिल्कुल दीवाने हो गए। और ये मतलब हालांकि ये इस विषय से थोड़ा सा अलग है, पर उनके कम्ब की रामायण का जो तमिल में उन्होंने लिखी थी, उसका अनुवाद 1964 के आसपास किसी ने किया था, मेरे बर्थ ईयर में। तो वो 4 लिटरेट लोग थे, एक तमिल प्रोफेसर थे, 2 हिंदी के मूर्धन्य प्रोफेसर थे। जो तमिल थे वो हिंदी के प्रोफेसर थे, और जो हिंदी वाले थे वो तमिल के जानकार थे। तो उन लोगों ने मिलकर किया था। और जिन 4 लोगों ने अनुवाद किया था, उन्होंने तुलसी से क्षमा मांगते हुए, भगवान राम से क्षमा मांगते हुए, उन्होंने सारे दर्शकों से, लेखकों से, पाठकों से क्षमा मांगते हुए लिखा था कि हमने सारी रामायण, मतलब उन्होंने क्लेम किया था कि जो बहुत फेमस रामायण है वो सब हमने पढ़ी हुई है, और हम बड़ी दीनता के साथ ये कहते हैं कि इन सब में सर्वश्रेष्ठ कम्ब की रामायण। तो अच्छा। जब ऐसे कमेंट ऐसे लोगों के आप पढ़ते हो, तो हमने कहा कि भाई हम तो किसी लायक नहीं, लेकिन हमारे गुरु बहुत हैं। इन सब गुरुओं में चाहे वो जयशंकर प्रसाद हो, चाहे आचार्य चतुर्सेन हो, चाहे अंग्रेजी के कुछ लेखक हों, चाहे होमर हो, चाहे और सोक्रेटिस हो, इन सब के जो जिन जिन को पढ़ा तो लगा कि इनमें कोई एक अद्भुत सी बात थी। और वो सब में एक ही अद्भुत बात थी, ये सब बड़े महान हैं, इनकी सोच महान है, बिल्कुल। इनके शब्द महान है, इनका लेखन महान है, और जो सदियों तक, हजारों सालों तक जीवित रहने वाला है। इन सब के बिल्कुल। बीच में हम बड़े से अकिंचन से हैं, हम बड़े छोटे से हैं। पर ये समझ में आया बहुत ही कि भाई, छोटे। अब हाँ, बहुत ही छोटे, पर ये समझ में आया कि भाई नल नील ना सही, हनुमान ना सही, हम वो गिलहरी की तरह तो हैं ही, गिल्लू की तरह तो हैं ही, जो एक कंकड़ ले गिल्लू। जाके राम बिल्कुल, सेतु बनाने बिल्कुल। में अपना सहयोग देता है। जी। इस वक्त और हमारे साथ। आपने अभी इतने महान लोगों के बारे में कहा तो मुझे एक और बात याद आई कि महादेवी वर्मा वो एक ऐसी स्त्री थी, ऐसी कवयित्री थी जिन्होंने उनको तो संस्कृत भी आती थी, उन्होंने वो संस्कृत की जानकार थी, पढ़ी हुई थी, उन्होंने मास्टर्स किया था उसमें। तो उन्होंने हमारी संस्कृत निष्ठ भाषा को ऐसे सरल शब्द प्रदान किए, खड़ी बोली में उनको ऐसे घोला कि आज जो हम हिंदी बोलते हैं उसे उसकी मधुरता और उनकी जो पूरी ममता थी वो हिंदी भाषा में आ गई, और शायद उसी को पढ़ के आज हम महादेवी वर्मा जी को भूल नहीं पाते, क्योंकि वो उसमें जो ममता है, जो मधुरता है, वो उन्होंने खुद घोली है, और शायद उससे पहले उतनी मधुरता ना हो। आ, बड़ी ही मतलब गूढ़ सी बात है ये, बड़ी ही गूढ़ सी बात है। देखिए, बिल्कुल। 2 मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। भक्ति जी। मार्ग में सबसे बिल्कुल। पहले समर्पण आता है, और ज्ञान मार्ग में सबसे आखिरी में समर्पण आता है। हमारे तुलसी बाबा भी संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। जी। तुलसीदास संस्कृत के प्रकांड पंडित थे, और बिल्कुल। रामायण उन्होंने अवधी भाषा में, लोक भाषा में लोक 77 साल भाषा। की उम्र में लिखी। तो इनसे, ये इतने मूर्धन्य है, इनसे पार पाना आसान नहीं है। ये महान लोग जो है ना, इनकी सोचों तक पहुंच पाना हम सबके बस की बात तो नहीं है। बस ये बिल्कुल। है कि बस
आप इनको देख के मेस्मराइज होते रहो, आप इनको देख के चकाचौंध में पड़ते रहो। सूरज के सामने आप आंखें नहीं खोल सकते। तो बस ये ही हमारे साहित्य आकाश का सूरज है। इनके सामने आप जी, जब भी आंखें खोलेंगे, जब भी आप इनको पढ़ेंगे, तभी आपकी आंखें चकाचौंध हो जाएगी। और पढ़ना, बोलना, कहना शब्द मंत्र होते हैं। आप चाहे आपने कहानी जो आपने किताब जो पढ़ी हो उसको फिर से पढ़ लें, उस शब्द का, उस अक्षर का जो आपने आपको, सबको, हमारे दर्शक जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, वो सब इस बात को मानेंगे कि हमारे घरों में हमारे माता पिता कुछ मंत्रों का, कुछ शब्दों का, रामायण का नित्य पाठ करते हैं। बिल्कुल। उसका पर्पज एक ही है कि किसी दिन पढ़ते पढ़ते इसमें से किसी एक शब्द का अर्थ, किसी एक वाक्य का अर्थ दिमाग में खुल जाएगा। वही आपकी मुक्ति है। वहीं से आप तर जाएंगे, वहीं से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तो चाहे महादेवी वर्मा हो, जो आपको पसंद हो, आप उनको पढ़ते रहिए। आप रश्मि रथी पढ़िए, आप उसमें खुशी रहेंगे, खुश रहेंगे। हमारी रश्मि साबले भी है। तो बिल्कुल, मैं आप लोगों वही के, कहने वाली थी। आपने रश्मि जी का नाम लिया, रश्मि जी हमसे जुड़ी हुई है, बहुत सारे कमेंट्स के बाद कमेंट्स हमें देती जा रही हैं। और जी आपने जो कहा कितनी बड़ी बात है अनूप जी, जो बड़े-बड़े कवि थे, उनको वो संस्कृत के प्रकांड पंडित थे, उन्होंने अपने लिए लिख दिया था, पर उन्होंने दूसरों के लिए उन्होंने इस बात की कोशिश की कि जो उन्होंने लिखा है, जो उनका ज्ञान है, वो जनसाधारण तक पहुँचे, उनकी भाषा में, सरलता के साथ, ताकि वो भी उस ज्ञान को पा सकें, उसका आनंद ले सकें, अपने जीवन में उसका आत्मसात कर सकें। तो महादेवी जी को बिना उनकी कविता पढ़े ये तो अपराध हो जाएगा कि हमने प्रोग्राम बहुत किया बड़ा। और उनकी कविताएं नहीं पढ़ी। लेकिन अब हम महादेवी जी और ईश्वर से हम क्षमा मांगते हैं कि उनकी आभा इतनी बड़ी है कि हम उनके मुख्य कृतित्व तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, हम पहले उसमें ही खो जाते हैं। तो उनको जो जैसा आपने अभी कहा था, आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने स्त्री की वेदना के ऊपर भी बहुत खूब लिखा, बहुत अच्छा लिखा। उसमें से मैं एक एक उनकी कविता पढ़ना चाहूंगा, जिसका शीर्षक है मैं नीर भरी दुख की बदली। बड़ी सामान्य सी आ, ये एक व्यथा है, हर स्त्री की व्यथा है, वो उन्होंने लिखी हुई है। मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चिर निस्पंद बरा। स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा। नयनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरणी मचली। मैं नीर भरी दुख की बदली, मेरा पग पग संगीत भरा। श्वासों से स्वप्न पराग झरा, नभ के नव रंग बुनते दुकूल। छाया में मलय बयार पली, मैं नीर भरी दुख की बदली। मैं क्षितिज भ्रकुटी पर घिर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल। रज कण पर जल कण हो बरसी, नव जीवन अंकुर बन निकली। मैं नीर भरी दुख की बदली, पथ को न मलिन करता आना। पद चिन्ह न दे जाता जाना, सुधि मेरे आंगन की जग में। सुख की सिहरन हो अंत खिली, मैं नीर भरी दुख की बदली। विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना। परिचय इतना, इतिहास यही। उमड़ी कल थी, मिट आज चली। मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली। इस स्वयं को उन्होंने अ, प्रकृति के साथ जोड़ दिया। जोड़ दिया है प्रकृति के पूरी साथ रूप वो से। समाहित हो गई, प्रकृति के साथ मिल गई। उनका जो पंच तत्व में से हर तत्व है, प्रकृति के हर तत्व में धीरे धीरे समाहित हो गया। तो ये स्वयं को, स्वयं का विश्लेषण उन्होंने किया। ये कविता नहीं, ये सहज भाव है। ये बिल्कुल। जैसे एक झरना बहता है ना, झरना किसी से कोई अपेक्षा नहीं, बस झरने का धर्म है बहना। जैसे एक नदियां बहती है, जैसे पवन चलती है, जो मलय उन्होंने कहा पवन चलती है, उसका किसी से कोई लेना देना नहीं। उसमें कुछ खुशबुएं घुल जाएं, मिल जाएं, बह जाएं, और लोग उन खुशबुओं को ले लें, उससे स्वयं को आ, अनुग्रहित महसूस करें, स्वयं को अच्छा महसूस करें। ये वो जान है। उन्होंने तो कहा, उन्होंने वो तो, वे तो बह निकली और वे चली गई, वे अपनी बात कही और चली गई प्रकृति की तरह। चलिए। तो बिल्कुल। वही उनका लेखन बिल्कुल ऐसा ही था। जैसा मैंने कहा कि बिल्कुल वो गांव का नैनू थी, कि जिसको स्वास्थ्य, जो उसका पान करेगा वो स्वस्थ होगा, जो उनकी कविताएं पढ़ेगा
उसकी मानसिक उन्नति निश्चित है, उसके भावों का बिल्कुल। खुलना निश्चित है, उसके लेखन का निखरना निश्चित है। जब आप पढ़ेंगे, तब आप जानेंगे कि अगर आप लेखक हैं, तो आपको क्या लिखना है, शब्दों के कैसे उपयोग करना है। ये सब बातें आप जो महान कवि हैं, जो महान लेखक हैं, उनको ही पढ़ के जान सकते हैं। क्योंकि उनसे प्रेरणा उनके ज़माने के जिनके नाम से ही वाद चल जाए, छायावाद चल जाए, जिसकी एक वो आधार स्तंभ बन जाए, ये कितनी महान बात होती है, कितनी बड़ी बात होती है। तो बस महादेवी जी वैसी ही थी। सॉरी। उनका लेखन, उनका सृजन और उनकी विद्वता, उनके हर लेख में, हर कविता में, उनकी चित्रकला में, उनके संगीत में झलकती है। अब ये दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग 1987 में उनका निधन हुआ। हमें तो पता नहीं था कि कभी इस उम्र में जाके लगेगा कि उस वक़्त कहीं हम उनसे मिल लेते। बिल्कुल। हमारे ज़माने में तो थी, उनसे मुलाकात हो सकती थी, लेकिन ये कभी सोचा नहीं। उस ज़माने में तो इतनी बुद्धि नहीं थी कि ऐसे लोगों से मिल भी लेना चाहिए था। जैसे आज के बच्चों में है। अ, हमारे बड़े पुत्र हैं, हम लोग बनारस गए, तो छन्नूलाल मिश्रा जी से अपॉइंटमेंट लेके उनके घर मिलने पहुँच गए। तो हमने कहा कि चलो ये बच्चों में बुद्धि आई, हम में इतनी उस वक़्त बुद्धि नहीं थी, पर काश हम भी उनको देख पाते, काश हम भी उनसे मिल पाते। लेकिन शायद उनके इसीलिए सृजन हम आज यहाँ बैठ के उनके बारे में बात कर रहे हैं, उनके बिल्कुल, जीवन को समझ लेकिन रहे य हैं ये हमारा सौभाग्य है कि उनका सृजन, उनकी लिखी हुई चीज़ें, सब कुछ हमारे पास उपलब्ध है, जिसको और हम हम पढ़ पढ़ सकते हैं। सकते हैं, मनन कर बिल्कुल। सकते हैं, उसको देख के सीख सकते हैं और हम भी खुद आगे बढ़ सकते हैं। तो ये बड़ी अच्छी-सी बात है और महादेवी जी के अब मैं सोचता हूँ कि धीरे-धीरे एक-एक उनकी किताब सारी की सारी बुला के पढ़नी चाहिए और बाकी सारे लोगों को भी हम लोगों को भी पढ़नी चाहिए। और जैसे हम लोग बिल्कुल। शेयर करते हैं बहुत सारी किताबें और बहुत सारी चीज़ें, तो हमें कुछ इनके साहित्य, इनकी लिखी हुई गीत, काव्य या कविताएँ, इनको भी जो हमारा एलडब्ल्यूजी का ग्रुप है, उसमें भी हम लोग शेयर करें। और मुझे लगता है कि थोड़ा-सा हम लोग भी उन्नति कर सकते हैं अगर हम उसपे कुछ थोड़ा-सा डिस्कशन भी करें। उसके ऊपर हम बिल्कुल। बातचीत भी करें, कुछ हम कविताएँ डालें और उसके ऊपर बातचीत करें, उसकी विवेचना करें। तो ये भी अपने आगे बढ़ने का, एक तो स्वयं के लेखन में आगे बढ़ने का और अपने मानस को, अपनी बुद्धि को, अपने चित्त को और ओपन करने का एक तरीका भी बन सकता है, आपको सीखने का बिल्कुल, और हमारे उत्तरोत्तर शब्दकोश प्रगति को भी करने का। बढ़ाने का, क्योंकि उनका शब्दकोश इतना विशाल है कि शायद अगर हम एक-एक कविता को लेके बैठें, तो एक-एक कविता में ही हमें बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। हाँ, उसके अर्थ बिल्कुल। कई निकलते हैं। कई निकलते हैं। और हाँ, उसके साथ-साथ जैसे आप कह रहे थे, जो भी महादेवी वर्मा जी को पढ़ता है, उसका मन करुणा से भरना तो निश्चित ही है। मैं खुद याद करती हूँ कि बचपन में एक कहानी 2 कहानियाँ ज एक का मुझे नाम याद नहीं, एक तो गौरा पढ़ी थी और एक गौरा एक गाय की कहानी थी और एक हिरनी की कहानी थी जिसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा। जितनी बार मैंने वो कहानी पढ़ी, उतनी बार आँखों से टप-टप आँसू बहने लगे, क्योंकि उसका विश्लेषण इतना खूबसूरत था और सब कुछ सजीव हो जाता था, जैसे उनके साथ नहीं, हमारे खुद के साथ ये सब हो रहा हो। सब हो रहा तो है। इतनी हमारी करुणा उनकी हर एक कहानी में, हर एक कविता में भरी हुई थी। ऐसा लगता था कि सारी घटनाएँ हमारी आँखों के सामने ही घट बिल्कुल, रही हैं बिल्कुल। और ये अलग नहीं। और किसी का एक वो मैंने कहीं शेर पढ़ा था बहुत पहले, गली के मोड़ पर लड़कों के एक जमघट में ये किसने झूम के माहिया गाया, मुझे हाँ, किसी से मोहब्बत नहीं मगर ऐ दोस्त, ये मेरा दिल जाने क्यों भर आया। वो ऐसा ही है कि आप वहाँ उस माहौल में ना रहे हो, लेकिन एक लेखक की एक कला होती है कि आपको वो वहाँ पहुँचा देते हैं। और बिल्कुल ये सही। सभी जो महान महान रचनाकार होते हैं, ये उनकी विद्वता का कमाल होता है, ये उनके लेखन का बिल्कुल। कमाल होता है।
इसी तरह से जो संगीतकार भी होते हैं, जो जिनका गायन में इतनी क्षमता होती है कि वो आपको बिना शब्द के भी आपको विवश कर दें, कि आप उन भावों में बह जाएँ, खुशी के भावों में बह जाएँ, आप रोने लगें, आपके आँसू निकलने लगें, आप इतने भावातिरेक में निमग्न हो जाएँ। तो ये उनकी क्षमताएँ हैं। इसीलिए जो ऐसे साहित्य हैं, जो ऐसे लोगों के साहित्य हैं, ऐसे लोगों की कृतियाँ हैं, उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और मैं भी अपने पास काफ़ी सारी किताबें रखता हूँ। लकीली मेरे बेटे को भी बड़ा शौक है पढ़ने का, तो हम दोनों की अलमारियाँ हैं, वो किताबों से भरी त रहती हैं। अब हालाँकि धीरे-धीरे हमने डोनेट करना चालू कर दिया है, क्योंकि इतनी सारी किताबें हो गई, रखने की जगह नहीं रहती, तो हमने पढ़ लिया, बाकी और लोगों के काम आए। तो बिल्कुल। ये क्रम चलता रहता है, चाहे महान साहित्यकार हों। एक मैंने ये प्रयास किया था कि जो किताब पढ़ता था उसके पीछे 2 कागज़ चिपका देना और उसमें अपना लिख देना कि मैंने कब पढ़ी और मुझे क्या अच्छा लगा। कुछ पन्ने उसके ऊपर लिख देना और फिर इसको किसी को डोनेट कर देना और उसमें लिख देना कि जब आप पढ़ना तो आप भी अपना नाम डाल देना, आपने कब पढ़ी वो डेट डाल देना और आपको क्या अच्छा लगा वो डाल देना। तो एक ऐसा चेन चेन ये चलती रहे, हो सकता है आपकी ही किताब किसी दिन आपके पास वापस आ जाए। बिल्कुल, बिल्कुल, ये कुछ कितना लोग उसको कितना और पढ़ अच्छा चुके है हों। ये। किताबें हाँ, आपकी अलमारियाँ किताबों से भरी रहें, लेकिन आपकी किताबें सब जगह घूम-घूम के आती घूमती भी रहें। रहें, घूम-घूम के भी आती रहें। बिल्कुल, बिल्कुल घूमती रहें। हमें ज़रूर ऐसा कुछ करना चाहिए ताकि हम इतने बिल्कुल, कुछ समृद्ध साहित्य में से कुछ ना कुछ बूँद ही सही लेकिन उसका सेवन करते रहें, अपने साहित्य को समृद्ध बनाते रहें। और ये जो इतनी बिखरी हुई करुणा है, इतनी खूबसूरती, इतनी सुंदरता है शब्दों की, भावों की, इन सब का आत्मसात करते रहें। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो तो अनूप जी, आप हमें एक और कविता सुनाने वाले हैं महादेवी जी की? बिल्कुल, बिल्कुल। एक और कविता मैं सुनाता हूँ, जो मुझे बहुत पसंद थी, चूँकि जी। मतलब ये बड़ी अतिशयोक्ति होगी कि मैं कहूँ कि मैं इसी तरह की लिखने की कोशिश करता हूँ। आपने कोशिश लेकिन करना कहा तो वहीं पे आपका प्रशंसक होना और उनको मानना, उनके भक्त होना हाँ, सार्थक हो कोशिश जाता है। ये कोशिश करना ही इसको बोल सकते हैं, क्योंकि वैसा लिख पाना और वैसा सोच पाना, वो भाव आ पाना, वो बड़ा मुश्किल काम है। क्योंकि आप जिन घटनाओं से, जिस माहौल से आप गुज़रते हैं ना, आप वही लिख सकते हैं। आपने जो देखा होगा, बिल्कुल, आपने जो सुना होगा। हाँ, कुछ लोग अलग होते हैं, कुछ लोग महान होते हैं, तो वो लिख सकते हैं। तो उसमें तो सरस्वती की विशेष कृपा होती है, जो उतनी कृपा हम लोगों को मिल पाना तो बहुत मुश्किल है, पता नहीं कितने जन्म और लेने पड़ेंगे वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो उनकी महादेवी जी की एक कविता है, यह मंदिर का दीप, यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो, यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो। शायद वे ये स्वयं के बारे में कह रही हैं कि मैं इस सब के बावजूद कि मैं इस समाज में हूँ, इस इन सब के बीच में हूँ, लेकिन मेरा एक अकेला काम चल रहा है। मेरे अंदर कुछ एक अकेला है जो अकेला जीवित है। आपका अपना एक एकांत है कि आप घिरे रह के भी निष्प्रह हैं। जी, जैसे कमल रहता है, पानी के अंदर रहता है, लेकिन पानी से अलग है, पानी उसको छू नहीं पाता, है पानी में। वैसे ही वो शायद स्वयं के बारे में लिख रही हैं, यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो, रजत शंख घड़ियाल स्वर्ण, वंशी वीणा स्वर। रजत शंख घड़ियाल स्वर्ण, वंशी वीणा स्वर। गए आरती वेला को शत शत लय से भर। जब था कल कंठों का मेला, वहसे उपल तिमिर था खेला। अब मंदिर में इष्ट अकेला, इसे अजिर का सूर्य गलाने को गलने दो। यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो। जब तक आरती चल रही है, जब तक शंख घड़ियाल बज रहे हैं, तब तक तो सारा मेला है। उसके बाद इष्ट अकेला है, वो देव भी अकेले हैं। बिल तो मेरे चारों तरफ भी ये सब जब तक मेला लगा हुआ है, ये सब ठीक है। लेकिन इसके बाद फिर एक अकेलापन, और वो काफ़ी लंबा चलेगा। आरती की बेला सुबह और शाम को होनी है। लेकिन उसके बाद आपको अपना आपकी जो सोच है, आपका अकेलापन है, वो आपका साथी है। उसको आपको किस किस बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना है, यूज़ करना है अपने लिए, अपने समाज के लिए, जगत के लिए कैसे उपयोग में लाना है। चरणों से चिन्हित अलिंद की भूमि सुनहली,
प्रणत शिरों के अंक लिए चंदन की टहली, झर सुमन बिखरे अक्षत सित, धूप अर्ध नैवेद्य अपरिमित, तम में सब होंगे अंतर्हित, सबकी अर्चित कथा इसी लव में पलने दो, यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो। पल के मन के फेर पुजारी विश्व सो गया, प्रतिध्वनि का इतिहास प्रस्तरों बीच खो गया, सांसों की समाधि सा जीवन, मसीसागर का पंथ गया बन, रुका मुखर कण कण स्पंदन, इस ज्वाला में प्राण रूप फिर से ढलने दो, यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो। झंझा है दिग्भ्रांत रात की मूर्छा गहरी, झंझा है दिग्भ्रांत रात्रि की मूर्छा गहरी, आज पुजारी बने ज्योति का यह लघु प्रहरी, जब तक लौटे दिल की हलचल तब तक यह जागेगा प्रतिपल, रेखाओं में भर आभा जल, दूत सांझ का इसे प्रभाती तक चलने दो, यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो, यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो। ये स्वयं के अंदर की प्रतिभा है जो जल रही है, जो जीवन जी, की इस रात्रि जैसा जो एक लंबा सा जीवन में है, जिसमें दुख भी है सुख भी है। सुख आए तो आरती की तरह शंख और घड़ियालों से मना लिया, लेकिन सुख के क्षण बड़े छोटे होते हैं। दुख जो होता है बिल्कुल। वो बोलते हैं ना, जो बरसों लंबा लगता है, जो विरह होती है, जो पीड़ा होती है, जो वेदना होती है, वो लंबे समय तक मन पर, हृदय पर, आत्मा पर छा जाती है। तो उसी को परिभाषित करते हुए उनकी इस तरह की कविताएं जो आपको बांध लेती हैं, जो आपको बिल्कुल, और उनकी इस तरह की कविताएँ काफ़ी हैं, क्योंकि उनकी कविताओं में प्रेम और करुणा का सागर तो है ही, पर भक्ति भी बहुत है। क्योंकि उनको वैवाहिक जीवन में कोई रुचि नहीं थी, लेकिन फिर भी जीवन पर्यंत वो अपने पति की, जब तक वो थे, उनकी मित्र, उनकी सहेली बन के रहीं, और उन्हें आगे बढ़ने का वो सजेशन हर देती अवसर रही कि हाँ, आपको मेरे साथ रुक जाने की ज़रूरत नहीं, आप आगे बढ़ सकते हैं। पर फिर भी बिल्कुल दोनों बिल्कुल। अ, आगे तक, जब तक साथ थे तब तक बहुत ही अच्छे मित्र रहे। उनका इस तरह का जीवन रहा। तो इस तरह के जीवन के बाद जो इतनी सारी करुणा अ, उनकी जीवनी और उनकी कविताएँ आपस में साथ-साथ चलती हैं। जब आप उनकी जीवनी पढ़ते हैं तो उनकी कविताएँ और ज़्यादा करुणा बिखेरने लगती है, एक-एक करके। शायद उनको प्रतीक्षा भी थी, जाने किस चीज की। हालांकि उन्होंने स्वयं ही साहित्य की सेवा का निश्चय किया था, वो स्वयं ही इस मार्ग में चल पड़ी थी, लेकिन कहीं कुछ था जो मन में कचुटता था, जो उनकी पीड़ा बन के उभरता था। क्योंकि देखा जाए तो एक समृद्ध परिवार से थी, बिल्कुल, यश और कीर्ति उन्हें लगातार मिलती रही, इसकी शिक्षा कोई के कमी क्षेत्र नहीं। में भी थी, शिक्षा के क्षेत्र में भी थी, और हमेशा बहुत सारे अच्छे भले लोगों के साथ, उच्च कोटि के साहित्यकारों के साथ। और कुछ तो उनके, जब वो स्वयं व्याख्याता थीं, तो उनके कुछ स्टूडेंट रहे होंगे, उनके साथ सीखने वाले रहे होंगे, तो घिरी तो रहती होंगी वो। लेकिन इसके बाद भी कहीं कुछ था जो कचूटता रहा था, जिसके बारे में बिल्कुल, वो लिखती रही थी। जैसे एक और उनकी कविता है, छोटी-सी कविता है, जो तुम आ जाते एक बार। जो तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा कितने संदेश, पथ में बिछ जाते बन पराग, गाता प्राणों का तार तार, अनुराग भरा उन्माद राग, आंसू लेते वे पथ पखार, जो तुम आ जो जाते तुम आ एक बार। जाते एक बार। इतनी सारी चीजें होती हैं कि जो मन के अंदर अनुराग है, जिसको कि खिलने का मौका नहीं मिला, वो अनुराग बिखर बिल्कुल, जाता। वो गीत जो प्राणों में समाहित हैं, वो गीत प्राणों के हर तार से वीणा की तरह बज उठते, पथ में फूलों के पराग बिछ जाते। और कितनी जो मेरे करुणा है, वो संदेश जो मैंने भेजे हैं, जो भेजे नहीं, जो जाने थे, वो संदेशे जो मुझ तक ही बंध के रह गए, वो सारे पहुंच जाते हैं। हंस उठते पल में आर्द्र नयन, वो जो नयन जो गीले से हैं, जो जिनके अंदर रो रहे थे, गीले जो थे। ना ना बहे आंसू हैं, जो समाहित हैं, जो बह नहीं सके, आंसू भी बह नहीं सके, तो हंस उठते पल में आर्द्र नयन, धुल जाता ओंठों से विषाद, छा जाता जीवन में बसंत, लुट जाता चिर संचित विराग, जो मन के अंदर राग अभी विराग में परिणित हो गया है, वो
प्रॉपर होता ना, वो राग राग में निकल जाता। तो हंस उठते पल में आद्र नयन, धुल जाता ओठों से विषाद। जो होठों पर एक फीकी सी दुःख मुस्कान है, था। जो फीकी सी मुस्कान है, वो वास्तविक मुस्कान होती, वास्तविक खुशी से भरी हुई मुस्कान होती। छा जाता जीवन में वसंत। जो अभी जीवन में एक पतझड़ जैसा है, किसी चीज की कमी है, वो कमी ना रहती, तब वसंत कैसा होता। और लुट जाता चिर संचित पराग। वो पराग जिसे सारे में फैलना था, जिसे सारे बगीचे में, सारे उपवन में फैलना था, जिससे हजारों पुष्प खिलने थे जो खिल ना सके, वो पुष्प खिल जाते। आंखें देती सर्वस्ववार। जो मेरे पास है, जो मेरी निधि है, जिसमें मैं पारंगत हूं, जो मेरी उत्कृष्टता है, उस सबको मैं न्यौछावर कर देती, उस सबको मैं बांट देती। आंखें देती सर्वस्ववार। जो तुम आ जाते एक बार, जो तुम आ जाते एक बार। एक जब आप बार। ये पढ़ें, आपने कहते हैं सत्य जो उद्घाटित होता है ना, तो सत्य उतना ही उद्घाटित होता है जितना आप जानते हैं। जितना हम चाहते हैं। तो तो अगर यूँ ही हम नहीं, वो उनको, छायावाद के स्तंभ जो में से हम एक थी। जानते हैं, हम महादेवी को उतने ही समझ सकते हैं। उतना ही महादेवी ने समझ क्या सकते कहा, हैं। वो समझना तो बड़ा मुश्किल है। इसलिए इस तरह बिल्कुल। की ज्ञान चर्चाएं अगर होती रहें, हम आप जुड़े रहें। आ, हरभजन जी भी हैं हमारे साथ, हरभजन सिंह साहब भी हैं जी। हमारे साथ में, और बहुत सारे रश्मि जी कुछ जो बोल रही हैं यहाँ पे। पल के मन के फेर पुजारी विश्व सो गया। प्रति प्रतिध्वनि का इतिहास प्रस्तरों बीच खो गया। यह मंदिर का दीप, इसके आगे नहीं लिखा है। बहुत ही हाँ, खूबसूरत पंक्तियां हैं। वही मैं जो इस मैंने कविता को। जो अभी मैंने पढ़ी थी, यह मंदिर का दीप। जी। तो उसी के ही, एक ये कुछ लाइनें उसी के बीच का पद्य है। तो बहुत ही खूबसूरत उनकी कृति रही। और चूंकि इस बार हम लोग मतलब 1 घंटे में समाहित करना, 1 घंटे में सारा कुछ कहना बड़ा मुश्किल सा काम है। जो स्वयं उनके बिल्कुल, जो हम तो 8-9, हम तो आधे घंटे में करना चाह रहे थे, लेकिन इतनी साहित्य की इतनी उदारता, करुणा और इतनी समृद्धि एक साथ आधे घंटे में बांध पाना बहुत ही समेट पाना बड़ा मुश्किल था। मुश्किल है। तो अभी तो इस बार तो हम लोगों ने उनका जो कथ्य है, उनका गद्य है, उसके ऊपर बहुत कम चर्चा की। गिल्लू में उसके ऊपर और तो हमने उसे छुआ ही कौरा नहीं है। कौरा में ही सिमट के रह गई। तो उसके ऊपर लगता है जी, कि अलग से ही प्रोग्राम किया जाए। बेसिकली होना ये चाहिए कि हर एक की एक एक कृति के ऊपर प्रोग्राम किया जाए, उसके बारे में बिल्कुल, चर्चा की जाए। तो बहुत ही अच्छा काम होगा, बहुत अच्छी बात होगी। हम सभी की मानसिक उन्नति के लिए, हम सभी की सृजन की उन्नति के लिए, वो सब बड़ी चीजें होंगी। तो हमारे इतने सारे जो भी मित्र जुड़े, जिन्होंने इस प्रोग्राम को देखा और जो आगे देखेंगे, तो हमारी यही उम्मीद है कि उनको भी इससे कुछ लाभ मिलेगा। और वो अपने जो कमेंट्स वो दे रहे हैं, उसमें अपनी मन की बात अवश्य लिखें। हम लोगों के बिल्कुल। मैं बारे में देख भी। रही हूँ कि रश्मि जी तो लगातार कमेंट्स दिए जा रहे हैं, वो काफ़ी समय से हमारे साथ हैं और रश्मि हमारी कार्यक्रम बड़ी का बड़ी ही पूरा प्रिय आनंद मित्र उठा हैं। रही हाँ, हैं। बड़ी प्रिय मित्र हैं। और बिल्कुल। बहुत प्रोग्राम भी बहुत अच्छी करती हैं, बहुत अच्छी उद्घोषिका है। हमारे जी, सभी मित्र जो सृजन से जुड़े हुए हैं, अनूप जालान सर भी हैं, उनके भी कमेंट शुरुआत में थे। तो जी। नीलम हरभजन जी भी जी हैं, जुड़ी हुई सारिका जी। थी और संगीता सिन्हा जी भी हमारे साथ जुड़ी थी। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े। अनूप जी, जाते-जाते आप और क्या कहना चाहते हैं महादेवी वर्मा जी के बारे में? और फिर हम अंत तक तो पहुँच ही चुके हैं, तो एक 2 खूबसूरत लाइनों के साथ, पंक्तियों के साथ कार्यक्रम का अंत करते हैं। अब कुछ और ना, उनके बारे में और कोई कविता क्या क्या कहें, क्या लिखें, क्या पढ़ें। बड़ा ये इतनी सारी कविताएं, इतनी सारी उनकी आ, अच्छी रचनाएं हैं। तो बस मेरा दर्शकों से यही अनुरोध है कि आप यामा जरूर पढ़ें उनकी। और यामा में लिखी हुई जो उनकी कविताएं हैं, उनसे लाभ उठाएं। निश्चित तौर से आपके सृजन की जो क्षमता है, उसको बढ़ाने वाली ये किताबें साबित होंगी। उनका जो कृत्य है, उससे जरूर पढ़ें और पढ़ने को अपनी आदत बनाएं। आप जो हमारे लेखक मित्र हैं, जो सब लिखते हैं, मैं हमेशा अपने हर प्रोग्राम में उनसे यही कहता हूं कि आप पढ़ें ज़्यादा, लिखें कम, तो आपकी लेखनी और निखरेगी। तो मेरा बिल्कुल। सभी से
और महादेवी जी को बस प्रणाम करना ही और उनको शब्दों की श्रद्धा देना ही हमारा कर्तव्य है, जो मैंने अपनी पहली कविता में उनके लिए लिखा हुआ था। तो उसी के साथ जो उनके बारे में मैंने कहा था कि मोती माणिक और धन वैभव जीवन इनका है क्षणभंगुर, किंतु तुम्हारा सृजन वैभव सदैव रहेगा जीवित अक्षुण। तो उनका जो सृजन है वो हमेशा प्रलय पर्यंत तक रहने वाला है। तो बस आप सभी लोगों से मैं और आशा इसी के साथ प्रोग्राम को समाप्ति की ओर ले जाते हैं, और बिल्कुल। फिर किसी धन्यवाद नए अनूप जी। नए लेखक को लेकर, नई रचनाओं को लेकर, नए लेखक नहीं, बेसिकली किसी महान लेखक को इसी लेकर, तरह उनकी से एक रचनाओं को महान लेकर। लेखक को लेकर हम फिर आएंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि उनकी कलम से हमारी कलम तक तो है ही, इसी तरह के बहुत ही और भी बहुत सारे साहित्यिक और आप सब की मार्गदर्शन करने के लिए हमारे पास कार्यक्रम है, जो नीलम सक्सेना पेज पे हम लोग प्रसारित करते रहते हैं। और जल्द ही हम अपने तीसरे साहित्यिक सम्मेलन लिट फेस्ट, जिसका नाम हमने भाषा एंड बियॉन्ड रखा है, उसे भी अ, उसका उसका उसकी तिथि हमने अभी से प्रसारित कर दी थी, उसका अनाउंसमेंट हो चुका है। इसी अक्टूबर को 4 और 5 अक्टूबर को पुणे में होगा। तो अगर आप साहित्य प्रेमी हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर आएँ, हमसे मिलें। बहुत सारी प्रतियोगिताएँ भी हैं हिंदी और अंग्रेज़ी की, तो आप हमारे पेजेस देख सकते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, और आप इन प्रतियोगिताओं में भाग भी ले सकते हैं। और तो ये भी बता ज़रूर दें कि देखिएगा। ये लिट फेस्ट पूना में होने वाला है। बिल्कुल, ये पूना में होने वाला है, तो मुंबई और पुणे वाले तो बिल्कुल ही ज़रूर आएँ, आप सबका स्वागत है, हम आपका इंतज़ार करेंगे। और अनूप जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपसे महादेवी वर्मा जी की समृद्ध साहित्य के बारे में बात करके, उनके व्यक्तित्व के बारे में बात करके, जानकर हमें बहुत आनंद आया। हमारे साथ जुड़ने वाले सभी कवियों को, दर्शकों को, लेखकों को बहुत-बहुत धन्यवाद। इसी के साथ ये कार्यक्रम यहाँ समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे एक और महान कवि लेखक के साथ। नमस्कार और नमस्कार, शुभ रात्रि। नमस्कार। शुभ रात्रि।